थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी मैं एक और स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, 2-3 महीने लगेंगे उसमें। ठीक है, इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपका। जी जी जी, सही है। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। एक सेकंड के लिए मेरा फ़ोन बंद नहीं होता, कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। मैं सोच रही हूँ ड्रामा ख़त्म हुए कितना अरसा हो गया है, इसके बावजूद लोग मुझे अभी तक मुबारकबाद दे रहे हैं, नई स्क्रिप्ट लिखवाना चाह रहे हैं। तो ये खुशी की बात नहीं है, आप फेमस भी हो गई हैं और लोग अपनी स्टोरीज भी आपसे लिखवाना चाह रहे हैं। वैसे मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है। इस साल हमारा ड्रामा 4 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड है, जिसमें एक बेस्ट राइटर भी है। सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या कहूँ। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे है। एम्पावर्ड वुमन तो आप पहले से थी, अब आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आपको रुकना चाहिए भी नहीं। स्काई इज द बिगिनिंग। एब्सोल्युटली। बस मर्द मुआशरे के डर से औरत को अपने ही डर की दीवारों में बंद कर देते हैं और नतीजा एक ही निकलता है, औरत कैदी बन जाती है, किसी के खौफ, गैरत और अना की। उसे आज़ादी है कि वो अपने बारे में सोचे, औरत की खुद मुख्तारी उसकी बका है, तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बेरारवी की दावत है। नहीं, हम उस आज़ादी की बात करें कि जहां औरत के पास हक है कि वो अपने बारे में खुद सोचे कि वो क्या बनना चाहती है, क्या कहना चाहती है और कौन सी राह चुनना चाहती है। मैंने भी यही सफ़र तय किया, लड़ी, टूटी, मगर हारी नहीं। औरत कमज़ोर नहीं होती, उसे बस इतना मजबूत होना चाहिए कि जब वक्त आए ना, तो उसे किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो, वो खुद अपनी बुनियाद बन सके। मैं अपने माशरे के मर्दों को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि औरत की खुद मुख्तारी आपकी गैरत और इज़्ज़त पर सवाल नहीं उठाती, वो आपकी ताकत को कमज़ोर नहीं करती। एक खुद मुख्तार औरत मुआशरे का सहारा बनती है। तो इस साल बेस्ट राइटर का अवार्ड जाता है मलिका रियाज को। And the winner is Malika Riaz. ख्वाब शहर नहीं देखते, ख्वाब वसाइल नहीं देखते, ये तो चुपके से दिलो दिमाग में समा जाते हैं। कभी ये ख्वाब आँखों में चमकते हैं और कभी ज़माने की धूल इन पे जम जाती है, और कभी ये ख्वाब उंगली पकड़कर बुलंदियों तक ले जाते हैं, और कभी हम खुद ही ज़बरदस्ती इन्हें दिल के अंधेरों में दफन कर देते हैं। अक्सर औरत की कहानी किसी खुशगवार सुबह से शुरू नहीं होती। ये कहानियाँ कठिन रातों में जन्म लेती हैं। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये इस बात की गवाही है कि आज का लम्हा हर उस औरत के लिए है जिससे ख्वाब देखे और उन्हें हकीकत बनाया। यह हर उस जंग का जश्न है जो चमकते ख्वाबों ने जीते। थैंक यू सो मच।
आज भी हमारे माशरे में हजारों औरतें ऐसी हैं जो तालीम याफ्ता है, बासलाहियत है, ख्वाब देखती हैं, मगर उन ख्वाबों की ताबीर शौहर, भाई या बाप की इजाजत से जुड़ी हुई है। उन्हें इजाजत चाहिए काम करने के लिए, लिखने के लिए, सच बोलने के लिए, और कभी कभी तो सिर्फ जीने के लिए भी। इसलिए मेरा माशरे के सभी मर्दों के लिए पैगाम है, बेहतर है अपनी जिंदगी में ही अपने घर की औरत को खुद मुख्तार बना लो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जिंदगी की शाम हो जाने के बाद औरत अंधेरे में अपना रास्ता तलाश करती रहे। और जरूरी नहीं है कि वो मर्द सिर्फ शौहर ही हो, वो मर्द बाप, भाई, बेटा भी हो सकता है। और आज मैं खुद मुख्तार औरत हूं और मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, क्योंकि ये तो मेरी जिंदगी की किताब का सिर्फ एक सफ़ा है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। याद रखें, जब औरत खुद मुख्तार होती है तो वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरे मुआशरे को बदलने की ताकत रखती है। औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे उतना मजबूत होना चाहिए कि जब वक्त आए तो वो किसी सहारे की नहीं, खुद अपनी बुनियाद बन सके। और जब औरत अपनी बुनियाद खुद नहीं बन पाती, वो पामाल हो जाया करती।